हे हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैथ्स वाला केडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सो टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट जेईई मेंस PYQ टारगेट बैच and in this sequence I introduced myself. My name is Chandra Prakash and I have 8 years of experience teaching foundation mathematics. So without wasting time, let's start 2024 JEE Mains question paper. So first question is, if a vector is equal to I cap plus 2j cap plus k cap, b vector is equal to 3 I cap minus j cap plus k cap, a vector dot c vector is equal to 3, and also given a vector cross c vector is equal to b vector, then a vector dot c vector cross b vector minus b vector minus c vector की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं a वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, b वेक्टर इज इक्वल टू 3 I cap minus j cap plus k cap, and also a vector dot c vector की वैल्यू हमें दी है 3, a vector dot c vector a vector cross c vector is equal to है b vector, और हमें फाइंड करना है a vector dot c vector cross b vector माइनस b vector माइनस c vector, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए क्या करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखते ही क्वेश्चन को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए वेक्टर को अंदर इंटू करते हैं। देखिए ए वेक्टर को जब अंदर इंटू करेंगे तो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए अब ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमने ये पढ़ा है कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर हमें गिवन हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 3 स्केलर का प्रोडक्ट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम इसको प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा, और एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से इंटू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो यहाँ से ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से हमें क्या मिलता है वो देखिए, ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर और माइनस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है। अब यहाँ से ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए अपन यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर क्या था हमारा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, इसको बी वेक्टर से इंटू करेंगे। बी वेक्टर क्या है हमारा, 3 आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। जब इंटू करते हैं तो हमें क्या याद रखना होता है कि जब आई कैप को आई कैप से डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो 1 आता है, ऐसे ही जे कैप को जे कैप से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 आता है, और के कैप को के कैप से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो भी क्या आता है, 1 आता है। और अगर ये दोनों अलग अलग हैं, आई कैप डॉट जे कैप इंटू होता है तो क्या आता है, 0। ऐसे ही जे कैप डॉट के कैप इंटू होगा तो भी क्या आएगा, 0, और के कैप डॉट आई कैप इंटू होगा तो भी क्या आएगा, 0। तो जब हम कोई भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक डॉट प्रोडक्ट से एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। अब यहाँ से आई कैप का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1, यहाँ पे के कैप का कोफिशिएंट नहीं कुछ नहीं है तो भी क्या होगा, 1। अब इनको इंटू करते हैं, देखिए 3 1 जा 3 प्लस माइनस 3 2 जा माइनस 6 प्लस 3 1 जा 3, क्या आया हमारे पास, 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0, यहाँ हम पुट कर देते हैं, ये आ गया 0। उसके बाद दे रहा है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। बच्चों ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू हमें ऑल्सो गिवन है, क्या है, -3 ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब इससे आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसने एक हिंट और दिया है हमें, क्या दिया था कि ए वेक्टर को सी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बी वेक्टर मिलता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और इसको मैंने क्या किया, डॉट बी वेक्टर से इंटू, तो इधर भी क्या आएगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं।
अब हमारे पास बी वेक्टर क्या था वो देखिए, यहाँ लिख लेते हैं हम बी वेक्टर अपने पास क्या था 3i माइनस 3j प्लस 3k, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 एंड 3k के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू क्या आ गया रूट 27। और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो इधर भी क्या कर देंगे स्क्वायर से रूट कैंसिल, अपने पास बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आ गया 27। अब यहाँ से देखिए ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, वही है सेम, इन दोनों का क्या हो रहा है पहले वेक्टर प्रोडक्ट और फिर इसका बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट है, जो हमें क्या देगा एक स्केलर क्वांटिटी देगा। तो यहाँ से इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 27। अब देखिए ये जो वैल्यू है हमारे पास दोनों सेम है क्या, यहाँ से देखिए ये ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर और ये भी ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर, तो यहाँ से दोनों वैल्यू सेम है, हम क्या करें इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए क्या आता है हमारे पास इज इक्वल टू ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू 27, यहाँ मैंने रख दिया 27 माइनस 3, आंसर क्या आ गया 24। ये हमारा सॉल्यूशन है, फर्स्ट नंबर आंसर। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जेईई मेंस 2024। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या कहता है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल दे दिया हमें एबीसी एक ट्रायंगल है और इसके वर्टिसेस दे रहा है हमें, वर्टिसेस हैं 1,2 1,2, फिर है -3,4 और उसके बाद है 5,8। ये 3 वर्टिसेस दे दिए और फिर ये क्या कह रहा है हमें द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी का ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है, ऑर्थो सेंटर। तो बच्चों हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ऑर्थो सेंटर का पता होना चाहिए, ऑर्थो सेंटर होता क्या है। देखिए जब कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल के वर्टिसेस से तीनों साइडों के ऊपर क्या ड्रॉ किया जाता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाते हैं, तो वो जिस पॉइंट पे कट करते हैं या फिर उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। तो ये ऑर्थो सेंटर आ गया, ठीक है। इस पॉइंट को हमने पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या ले लिए x, y। ओके, अब यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ये पॉइंट हमारा हो गया D, ये E और ये F, ठीक है। अब ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करेंगे, AC का स्लोप निकाल लेते हैं और BC का स्लोप निकाल लेते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखिए स्लोप ऑफ AC और साथ क्या निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ BC, ठीक है। अब AC का स्लोप क्या होगा, AC का स्लोप अपने को पता है y2 माइनस स्लोप नाम देते हैं m ऑफ AC, मीन्स AC का स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1 8 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 5 माइनस 1 5 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है 6/4। आंसर क्या आ गया 3/2। ऐसे ही हम किसका स्लोप निकाल लेते हैं, BC का स्लोप निकाल लेते हैं, m ऑफ BC इज इक्वल टू BC का स्लोप क्या आएगा वो देखिए 8 माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 3, ठीक है। क्या आ गया 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, कितना आ गया 1/2। क्लियर है इतना। अब यहाँ से अपने को पता है कि BE जो परपेंडिकुलर है वो किसके ऊपर है, AC के ऊपर है, BE परपेंडिकुलर टू AC। यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर MAC को किससे, MBE से इंटू कर दें, MBE से इंटू कर दें तो क्या आएगा
-1 होता है, क्योंकि दो परपेंडिकुलर स्लोप हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। अब यहाँ से एम ए सी इजिकल टू कितना आ गया, 3/2। तो एम बी ई क्या हो जाएगा, एम बी ए इजिकल टू एम बी ई, एक सेकेंड, एम बी ई इजिकल टू -1/3/2 इजिकल टू क्या आ गया, माइनस का 2/3। अब यहाँ से एम बी आ गया, बी का स्लोप आ गया। ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या लिया था अपन ने, x, y ले लेते हैं, जो ऑर्थो सेंटर है वो क्या ले लिया, x, y। तो यहाँ से इसका अगर स्लोप निकालना चाहें बी ई का, तो बी का स्लोप क्या आएगा अपने पास, y - 4 अपॉन में x -3, मतलब x + 3 किसके इक्वल आ गया, माइनस के 2/3 के इक्वल आ गया। ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3y - 12 इजिकल टू क्या आएगा, ये x + 3 इधर आ जाएगा, माइनस का 2x - 6। देखिए अब इन सारों को इधर ले आते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं, वैल्यू क्या आएगी, -2x इधर आए तो +2x + 3y और इजिकल टू -12 उधर आए तो +12 और -6 + 12 इजिकल टू क्या बच गया, +6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम करते हैं, फिर हमने किया इस वाले के लिए, AD के लिए। अब AD का स्लोप कितना है अपने पास, AD के लिए स्लोप के लिए क्या लिख सकते हैं वो देखिए, एम AD का स्लोप डॉट, ऐसे ये परपेंडिकुलर BC के, तो एम BC इजिकल टू भी क्या हो जाएगा, -1। तो एम AD डॉट एम BC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/2। तो क्या है देखिए, एम AD डॉट 1/2 इजिकल टू -1। एम AD की वैल्यू क्या आ गई, AD इजिकल टू -2। ओके, अब यहाँ से एम AD क्या होगा, ये पॉइंट है x, y, तो इसके लिए स्लोप क्या लिखेंगे, y - 2 अपॉन x - 1 इजिकल टू क्या आ गया, -2। इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, y - 2 किसके इक्वल आ जाएगा, -2x और +2, -2x इधर आए तो +2x + y इजिकल टू 4। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। यहाँ से क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर लेते हैं। 2x + 3y इजिकल टू 6, माइनस 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 क्या आया, ये कैंसिल, -3y और +y इजिकल टू क्या बचा, -2y इजिकल टू क्या आ गया, -2। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 2/2 इजिकल टू 1। अब ये y इजिकल टू 1 आ गया, x और निकाल लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए x y की जगह पे पुट कर देते हैं, क्या आता है अपने पास, 2x + 3 × 1 इजिकल टू 6। 2x इजिकल टू क्या आ गया, 3, x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। तो अपने पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए ऑर्थो सेंटर के, 3/2, 1। अपना आंसर क्या आ गया, 4। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है कि S1 इजिकल टू 3, 9, 15 टोटल कितने टर्म्स है, 25 टर्म्स है। ओके, अपने पास टर्म्स दे दी 25। S1 इजिकल टू हमने लिखा 3, 9, 15 डैश 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 अप टू 25 टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ से A1 क्या है अपने पास, A1 इजिकल टू 3, D इजिकल टू क्या है, 6 है, और टोटल टर्म्स N इजिकल टू है 25। ठीक है, तो यहाँ से हम AN निकाल सकते हैं, मतलब A25 इजीली निकाल सकते हैं। A25, तो A25 क्या होता है, A + 24D। एज यू नो A इज इक्वल टू 3 + 24, D की वैल्यू 6। क्या आया देखिए, 24 5 जा 120 प्लस 24 इज इक्वल टू 144, 3 + 144 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 147। ये हमारे पास क्या आ गया, A25। ऐसे ही सेकंड जो सीक्वेंस है या सीरीज है वो हमें क्या देता है, H2 इज इक्वल टू 3, 8, 13 डैश 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 अप टू 37 टर्म्स। अब यहाँ पे इसको आप जानते तो हैं AP है, ये दोनों क्या है AP।
क्यों? क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आता जा रहा है। अब देखिए a2 क्या है यहाँ पे, a2 3 है, d क्या है, ये d1 और d2 ले लेते हैं, ये d1 और ये d2, d2 इज इक्वल टू क्या 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से a37 निकाल सकते हैं। a37 क्या होगा, a प्लस 36d, क्या आएगा अपने पास 3 प्लस 36d, d इज 5 इज इक्वल टू क्या आएगा 3 प्लस 5 6 30 का 0 कैरी 3 5 3 15 3 18 इज इक्वल टू क्या आ गया 183। तो अपनी जो एपीज हैं वो क्या क्या आ गई 3 9 15 डैश 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 अप टू 147। और सेकंड एपी क्या है, सेकंड एपी है 3 8 13 डैश 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 अप टू 183। ओके, अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या करेंगे d1 को d2 से इंटू कर देते हैं, d1 डॉट d2 इज इक्वल टू क्या आ गया, d1 क्या था 6, d2 क्या था 5, 6 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या आ गया 30। अब यहाँ पे इसमें भी 3 था, इसमें भी 3 था, कॉमन टर्म्स निकालनी है अपने को। तो देखिए 3 जो है वो कॉमन है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या कॉमन आएगी 3 प्लस 30 क्या आ गया इज इक्वल टू 33। तो अपने पास AP क्या आई 3 33 डैश डैश डैश, ठीक है। अब यहाँ से अपने को ये पता है कि जो कॉमन टर्म है, यहाँ से जो कॉमन टर्म आएगी वो किससे छोटी होगी 147 से छोटी होगी। क्यों? क्योंकि देखिए इस वाली AP में अपने पास क्या आ रहा है 147 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है 183 आ रहा है। तो जो कॉमन टर्म आ सकती है वो लास्ट कहाँ तक आ सकती है 147 तक ही, क्योंकि अगर मान लो 153 अपन कॉमन की बात कर लें तो 153 इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए जो कॉमन टर्म्स है वो किस में से आएंगी, सिर्फ 147 से कम रहेगी। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये अपनी AP आ गई, AP के लिए अपन क्या करेंगे AN निकालते हैं। AN जो आएगा क्या रहेगा इज लेस देन 147, और AN की वैल्यू क्या होती है AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 147, ठीक है। A क्या है हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1 और D क्या है हमारे पास 30 इज लेस देन 147। देखिए क्या आता है 3 उधर जाके माइनस हो गया, अपने पास क्या बचा n माइनस 1 इंटू 30 इज लेस देन 147 माइनस 3 क्या है अपने पास n माइनस 1 इंटू 30 इज लेस देन 147 माइनस 3 इज इक्वल टू 144। उसके बाद देखिए n माइनस 1 इज लेस देन 144 डिवाइड बाय 3, और ये -1 यहाँ से हट के क्या आ जाएगा इधर +1। अपने पास n क्या आया, n किससे छोटा होगा, n इज लेस देन 144 प्लस 30 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू क्या आ गया 144 कितना हो गया, एक सेकंड इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए 144 प्लस 30 इज इक्वल टू 174 डिवाइड बाय 30। अब 174 को 30 से डिवाइड करके देख लीजिए क्या आता है, यहाँ कर लेते हैं 174 को 30 से डिवाइड किया, 30 बन जा 30, 32 जा 60, 120 और 5 जा 150, कितना बच गया हमारे पास 24.0। फिर उसके बाद क्या आता है 8 3 जा 24, 240 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास क्या आया कि n इज लेस देन 5.8। अब n जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो पॉइंट में नहीं आ सकती। अब n 5.8 से छोटा है, 5.8 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या आएगा 5, तो n की वैल्यू क्या आ गई 5। ओके, देखिए अब यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन S1 S2 इज इक्वल टू, तो कितनी कॉमन टर्म्स आ जाएंगी हम बता सकते हैं इजीली, इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास आ गया, एक सेकेंड 5, ये अपना आंसर है। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर आता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4। ये हमें कहता है इंटीग्रेशन 1/√3x। अब देखिए यहाँ पे अपने को क्या दे रहा है, फाइनाइट इंटीग्रल दे रहा है 0 से 1, 1/√3
प्लस एक्स और प्लस में क्या दे रहा है रूट वन प्लस एक्स डॉट डी एक्स और इज इक्वल टू में कह रहा है ए प्लस बी रूट टू प्लस सी रूट थ्री, ये दिया है। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। देखिए क्या आता है हमारे पास। हमने क्या किया, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। सबसे पहले 1/√3 प्लस एक्स और प्लस में रूट वन प्लस एक्स, रेशनलाइज किया √3 माइनस प्लस एक्स माइनस √1 प्लस एक्स अपॉन में √3 प्लस एक्स माइनस में √1 प्लस एक्स। जब इंटू करेंगे ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा √3 प्लस एक्स माइनस √1 प्लस एक्स और नीचे क्या होगा a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √1 प्लस एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या है अपने पास √3 प्लस एक्स माइनस √1 प्लस एक्स अपॉन में 3 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, नीचे क्या बच गया 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो अपने पास क्या बचा इज इक्वल टू 1/2 √3 प्लस एक्स माइनस का √1 प्लस एक्स। ओके, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं इंटीग्रल इज इक्वल टू 0 से 1। यहाँ क्या आएगा देखिए 1/2 को अपन इससे बाहर लेते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म है। 3 प्लस एक्स का रूट हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स की पावर 1/2। उसके बाद माइनस √1 प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 डॉट डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए क्या आता है 3 का इंटीग्रेशन, सबसे पहले पावर का इंटीग्रेशन होगा, क्या होगा 3 प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और डिवाइड में क्या आएगा 3 का इंटीग्रेशन 0 कांस्टेंट है, सॉरी डिवाइड में डिफरेंशिएशन लिखा जाता है, 3 का डिफरेंशिएशन 0 एक्स का 1 और इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी अपने पास, लिमिट क्या आ जाएगी 0 से 1। उसके बाद देखिए माइनस सेम एज इट इज़ 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगी 1/2 से 3/2 अपॉन 3/2 और इसकी लिमिट क्या आ जाएगी वही 0 से 1। ठीक है, और ये कंप्लीट ब्रैकेट के बाहर क्या आ रहा है 1/2, तो इसको भी हमने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, अब देखिए क्या आता है 1/2 इज इक्वल टू 1/2, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 3 प्लस एक्स की पावर 3/2, तो ये तो हो गया हमारे पास 3/2 ऊपर आके लिख दिया, ऊपर ले जाके लिख दिया 2/3। 3 प्लस एक्स की पावर 3/2 है, सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, पता है अपर लिमिट 1 पुट किया, 3 + 1 इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 हम लिख सकते हैं 4 और √4। ठीक है, ये तो अपर लिमिट हो गई। उसके बाद माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, एक्स की जगह 0 पुट किया तो अपने पास क्या बचा 3 की पावर 3/2 और 3 की पावर 3/2 हम क्या लिखते हैं 3√3। ओके, फिर देखिए क्या आता है हमारे पास आगे माइनस, सेम यही वर्क इसमें करेंगे, इसको भी हमने लिख दिया 2/3 और जब यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 और जब 0 पुट करेंगे तो 1 की पावर 3/2 क्या बच जाएगा हमारे पास 1 बच जाएगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 2/3 यहाँ भी है हमारे पास और 2/3 यहाँ भी है, बाहर क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा 2/3, तो क्या आया इज इक्वल टू 1/2, कॉमन आया 2/3। ठीक है, यहाँ का क्या बचता है हमारे पास 4 कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8 माइनस 3√3 ये कॉमन चला गया। आगे क्या है माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का 2√2, माइनस और अंदर गया तो माइनस प्लस का 1। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल, अपने पास क्या बच गया 1/3। 8 + 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 3√3 और माइनस का 2√2। ठीक है इतना। अब यहाँ से हम क्या करते हैं वो देखिए, इसको 1/3 को अंदर इंटू कर देते हैं,
1/3 को अंदर इंटू कर दिया, 1/3 था और साथ में क्या था हमारे पास 9 माइनस, एक बार देख लेते हैं क्या था, 9 माइनस 3√3 माइनस 2√2, 3√3 माइनस 2√2। जब हम इसको अंदर इंटू करेंगे 1/3 को तो क्या आएगा 9/3 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा √3, या हम लिख सकते हैं 1.√3 माइनस उसके बाद 1/3 और अंदर जाएगा तो 2/3√2। इसको कैंसिल किया, 3 3 जा 9, हमारे पास क्या बचा 3 माइनस 1√3 और माइनस 2/3√2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। देखिए इक्वल टू में हमें कुछ दे रखा था a प्लस b√2 प्लस c√3, a प्लस b√2 a प्लस b√2 प्लस c√3। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a क्या आया, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 2/3 एंड c इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसने वैल्यू किसकी फाइंड करवाई थी वो, और देखिए इसने वैल्यू फाइंड करवाई थी 2a माइनस 3b माइनस 4c, 2a माइनस 3b माइनस 4c, इसकी वैल्यू फाइंड करवाई थी। तो क्या आएगा देखिए 2, a की वैल्यू 3 प्लस माइनस 3, b की वैल्यू -2/3 और -4, c की वैल्यू -1। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस प्लस का 4, 6 प्लस 4 12, 10 और 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 आंसर आ गया हमारा। क्या आ जाएगा हमारा आंसर सी। ये अपने पास आ गया सी, अपन ने इसको डिनोट कर दिया सी। ओके,